मैथ्स की तैयारी पूरी हो गई, बट अभी भी डर लग रहा है कि सॉल्यूशंस लिखें कैसे? क्योंकि सॉल्यूशन आता तो है, बट लिखें कैसे कि नंबर पूरा मिल जाए? तो आइए मैं इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ कि मैथ्स में सॉल्यूशंस को लिखते कैसे हैं। तो देखिए हमारा टाइटल भी क्या, हाउ टू राइट सॉल्यूशन इन मैथ्स टू स्कोर फुल मार्क्स। मीन्स हमको कोई सॉल्यूशन आता है, हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि एग्जामिनर जो है वो हमको फुल मार्क्स दे करके जाए। तो देखिए चाहे कोई भी एक क्वेश्चन हो, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स का। लेट्स सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन यहां से ले लेता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब जैसे मुझे ये क्वेश्चन मिला, मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी? इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, जब मैं सॉल्यूशन लिखने जाऊंगा, गिवन, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन के ऊपर गिवन है। गिवन क्या है? फंक्शन एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, हैव टू फाइंड। अब हम क्या लिखेंगे, हम क्या फाइंड करने वाले हैं? सो हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। हमने लिखा कि पहले तो हमको क्या गिवन है, फिर हमको क्या फाइंड करना है। मैथ्स के क्वेश्चन में, मैथ्स का जब भी एग्जाम होगा, चाहे किसी भी क्लास का हो, 10th का हो, 12th का हो, किसी भी क्लास का हो, जब आप सॉल्यूशन लिखें तो दो चीजें जरूर लिखेंगे, गिवन एंड हैव टू फाइंड। मींस हमको सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बताया है और हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ये चीज हमारे हर सॉल्यूशन में होनी चाहिए। इसके क्या मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, जैसे कि, है ना, हम फॉर्मूला फॉर्मूला तो यहाँ यूज नहीं करने वाले हैं। तब हम क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग, देखिए डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं यही करने वाला था, तो यहां से क्या लिख दूंगा, नाउ डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लगेगा कि बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है, मीन्स बहुत बेसिक सी चीज है, बट लिखने से इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ेगा तो ही नंबर मिलेगा। तो जैसे ही आप एफ एक्स को करेंगे तो फिर आपको एफ डैश एक्स मिलेगा, जो यहाँ से मिलेगा आपको 2x। यहाँ पर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट क्वेश्चन दूसरी चीज के ऊपर है। एफ डैश एक्स निकालिए ये। इसके बाद नाउ एफ डैश एक्स को आप क्या मान लेंगे, जीरो। तो जैसे ही आपने जीरो माना, आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x इक्वल्स टू जीरो। जैसे आपने ये निकाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली चीज, ऐसे करके एक नंबर लाइन बनाए, उसमें जीरो पुट करें, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेयर टू इंटरवल्स, टू इंटरवल्स केम, हेयर टू इंटरवल्स केम, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी एंड जीरो टू इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या हमको इतना सब करना होता है? आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए बेसिकली आपने सीखा यही होगा, बट मैं आपको यहाँ से एक चीज बताऊंगा कि आप ये सब ना करें तो अच्छा है, ये सब ना करें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, एफ डैश एक्स निकालेगा। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं वापस से अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो लिख दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे को एफ डबल डैश एक्स मिलेगा, वो मिलेगा हमको बेटा सिर्फ टू। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, वी नो इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू बट नॉट मैक्सिमम वैल्यू। हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने एक सॉल्यूशन करा दिया। सॉल्यूशन कराना पर्पस नहीं था, पर्पस ये है यहाँ पर कि हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे बेटा कि गिवन लिखेंगे, हैव टू फाइंड लिखेंगे, फिर जो भी हमारे स्टेप्स हम उनको क्लियरली मेंशन करेंगे। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा कि मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, तो मैंने लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर यहाँ पर दोबारा करने वाले तो हमने दोबारा लिखेंगे। फिर हम
ऐसा नहीं लिख देते बच्चे, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं एफ डबल डैश इक्वल्स टू 2, उसको ग्रेटर देन 0 करने के बाद लिख देता है कि फंक्शन डज नॉट एनी मैक्सिमम वैल्यू। इतना नहीं करो, उसको लिखो कि वी नो इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू बट नॉट मैक्सिमम। मीन्स सारी चीजों को क्लियरली लिखना है। एक चीज गोल्डन लाइन फॉर यू, कि आप अपने सॉल्यूशंस को इस तरीके से लिखें कि जैसे आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। आपके सॉल्यूशंस अगर इस तरीके से लिखे होंगे कि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो 100% आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपका कहीं भी मार्क्स रिडक्ट नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने सॉल्यूशंस को लिखना सीखा होगा। प्रैक्टिस करें इस तरीके से लिखने की, तो बोर्ड्स में नंबर नहीं कटेंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।